हैं कि शास्त्र में शरीर को जैसा पवित्र रखने का विधान किया गया है उसके अनुसार मैं शौचाचार का पालन करता हूं, अपने शरीर को पवित्र रखता हूं। मन को भी पवित्र रखने का प्रयास करता हूं। शौचाचार का पालन करने से शरीर पवित्र होगा। भगवान के स्वरूप के ध्यान से, भगवान के मानसिक नाम के जप से, भगवान की लीलाओं के चिंतन से मन पवित्र होगा। गोस्वामी जी कहते हैं मन भगवान के नाम रूप लीला में लगता है, बिना स्वाद आए मन नहीं लग सकता है। तो मन की भी रुचि जहां होनी चाहिए वहां मन की रुचि रखने का भी प्रयास करता हूं। मन को भगवान में लगा करके रखता हूं। अब तन, मन और तीसरा क्या है? वचन, वाणी। वाणी से मुख कहो, मुख कहो, मुख से भगवान नाम का जप करता हूं, भगवान नाम संकीर्तन करता हूं, भगवान का गुणगान करता हूं, भगवान की लीला का, भगवान के चरित्र का गान करता हूं। और अपनी वाणी से ये बार बार कहता भी हूं कि जन हो सिय पी को, अच्छा हूं, बुरा हूं, भला हूं, जैसा भी हूं, मैं संसार का नहीं हूं, संसार मेरा नहीं है। मैं शरीर का नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है। मैं केवल श्री सीताराम जी का हूं, श्री सीताराम जी मेरे। मैं तो केवल श्री रघुनाथ जी का हूं, ये अपनी वाणी से कहता भी हूं। लेकिन प्रभु बहुत अधिक वेदना होती है, व्याकुलता होती है, पीड़ा होती है के ही अभाग जान्यो नहीं, जो न होए नाथ सो ना तो नेह ननी को। पर पता नहीं मेरा कौन सा ऐसा दुर्भाग्य है कि इतना करने के बाद, इतना साधन करने के बाद, इतना प्रयास करने के बाद भी श्रीनाथ से, श्री जानकी नाथ से, श्री रघुनाथ से जैसा नाता दृढ़ होना चाहिए, जैसी संबंध की दृढ़ता होनी चाहिए, ना तो वो संबंध की सुदृढ़ता बन पाई है और ना ही अच्छी प्रकार से नेह हो पाया है, प्रेम हो पाया है। ना तो संबंध सुदृढ़ बन पाया है और ना ही जैसा प्रेम होना चाहिए वैसा प्रेम हो पाया। क्या तुलसीदास जी का संबंध जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बन पाया? उसमें संदेह है क्या? जैसा प्रेम अपने आराध्य के चरणों में होना चाहिए वैसा प्रेम नहीं है, क्या इसमें संदेह है? वे तो विनय जी में कहते हैं मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे। सारे नाते श्री ठाकुर जी से हैं, कोई भी उनका नाता कमजोर नहीं है, उनका तो सुदृढ़ नाता है और उनका प्रेम भी परिपक्व है, परिपुष्ट है। लेकिन इस प्रेम के पथ की यही विशेषता है कि संबंध सुदृढ़ होने पर भी प्रेमी जनों को अनुभूति होती, क्या करें, हमारा तो भगवान से जैसा संबंध दृढ़ होना चाहिए था वैसा संबंध ही दृढ़ नहीं हुआ।
प्रेमियों के हृदय में प्रेम का समुद्र हिलोरें लेता रहता है, लेकिन उनको अनुभव होता क्या करें, हमारे हृदय में तो प्रेम ही नहीं है। हृदय में समुद्र हिलोरें ले रहा प्रेम का, उनको लगता है मेरा हृदय तो मरुस्थल की भूमि के जैसा है, रेत ही रेत, एक बूंद पानी कहीं नहीं। साक्षात नित्य गोलोक विहारी मुरली मनोहर रसिक शेखर श्री कृष्ण ही संपूर्ण जीवों को प्रेम दान करने के लिए श्री गौर हरि के रूप में अवतरित हुए। लेकिन उनका चरित्र आप लीला के रूप में देखें, चाहे उनका चरित्र पढ़ें, तो अपने अनुगतों से भी कृष्ण प्रेम की भीख मांगते हैं। कहते तुम्हारे हृदय में तो बहुत प्रेम है, हमको कृष्ण प्रेम की एक कणिका दे दो। जो झारखंड के यात्रा के समय हिंसक जीवों को भी कीर्तन का सुख प्रदान कर देते हैं, सिंह सर्प व्याघ्र भी जिनके साथ कीर्तन करने लग जाते हैं, वो महाप्रभु कहते मेरे हृदय में तो प्रेम ही नहीं है। यही प्रेम की विशेषता है। संबंध सुदृढ़ होने पर भी लगता है संबंध की सुदृढ़ता नहीं है, और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम होने पर भी लगता मेरे हृदय में तो प्रेम ही नहीं है। और जिन लोगों का कोई संबंध भी नहीं है और प्रेम भी नहीं है, वो महाराज सब जगह प्रचार कर देते हैं कि हमारा तो भगवान से अमुक संबंध दृढ़ हो गया। अपने को प्रेमी नहीं, संत शिरोमणि रसिक शिरोमणि के रूप में अपने को प्रतिष्ठापित कर देते हैं। पर जिनके हृदय में प्रेम होता है क्या कहना। हम यदा कदा जब भी अवसर मिलता तो हमारे ब्रजमंडल की विभूति, वृंदावन की विभूति पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा के चरणों में जाते थे। निरंतर प्रेम विभोर रहने वाले बाबा, अष्ट सात्विक भावों में भरे रहने वाले बाबा बार बार यही कहते थे कि हम तो प्रेम मिले ही नहीं, हमारे प्रेम नहीं है। कहते थे पत्तल तो आचार्यों ने खाई है, अब उन्होंने अपनी जूठी पत्तल फेंक दी है, हम तो आचार्यों के कुत्ता है, कुत्ता, ऐसा बोलते थे बाबा। और बोले भरपेट तो प्रेम का प्रसाद आरोगा है उन श्री रूप सनातन आदि आचार्यों ने। उनकी जो पत्तल फिकी है घूर पर, उसका एक कण कोई स्वाद लेकर हमारे जैसे कुत्ते भी अपने आप को धन्य मानते हैं, कृतार्थ मानते हैं। ये प्रेम की विशेषता है। दस पांच माला क्या फेर ली, भगवान पर एहसान कर दिया। कभी कभार आंख से आंसू क्या निकल गए, अपने को प्रेमियों में शिरोमणि समझ लिया। ये प्रेम नहीं। गोस्वामी जी कहते न तो हम भगवान से संबंध सुदृढ़ बना पाए, ना ही भगवान में हमारा प्रेम हो पाया। और हे भगवान, मेरा दुर्भाग्य कैसा है, जल चाहत पावक लहूं, विष होत अमी को। वो व्यक्ति जल रहा हो और जलते हुए व्यक्ति को, झुलसते हुए व्यक्ति को पानी की नितांत आवश्यकता हो और उसको और अधिक आग मिल जाए तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, न जाने कितने जन्मों से त्रिविध ताप की अग्नि में, भवाटवी की आगी में मैं जल रहा था,
प्रेम के जल से स्नान करके उस अग्नि को शांत करना चाहता था, पर प्रेम तो हमको मिला नहीं। उल्टे विषय के सेवन की जो ललक है वही अग्नि है। वो आग, पानी की जगह हमको आग मिल रही है। मैं शांति चाहता हूं, पर मुझे अशांति मिल रही है। अमृत पाने की ललक है हमारे मन में, अमृत के लिए पुरुषार्थ करता हूं, पर मुझे मिलता विष है। अमृत क्या है? भक्ति का अनुष्ठान, भक्ति का आचरण, सत्कर्मानुष्ठान अमृत है। और विष क्या है? अभिमान। मैं इतनी परिक्रमा करता हूं, मैं इतने समय से जमुना जी में गोता लगा रहा हूं, 3 बजे ही जग जाता हूं, 2 बजे ही जग जाता हूं, मैं 3 लाख नाम करता हूं, मैं 3.5 लाख करता हूं, मैं 4 लाख तक पहुंच गया हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं सब एकादशी निर्जल करता हूं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सत्कर्म के अनुष्ठान का यदि अहंकार आपके भीतर हो गया तो तुलसीदास जी कहते हैं यह है अमृत के बदले विष मिलना। अहंकार विष है। साधन चाहे जैसा बने और चाहे जितनी तत्परता से बने, पर साधन का अहंकार अपने चित्त में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चाहे जितना तीव्र साधन करो, चाहे जितना कठोर साधन करो, जब तक साधन का अहंकार है तब तक श्री ठाकुर जी पकड़ में आने वाले नहीं हैं। अरे ब्रजलीला में स्पष्ट देख लो, मैया जसोदा जी ठाकुर जी को उखल से बांधना चाहती, जो जब तक मैया में ये बात रही, करे लाला कहाँ जाएगा हमारे हाथ से छूट के, कहाँ भाज के जाएगा, पकड़ लूंगी आए मैं बांधूंगी। जब तक पकड़ लूंगी बांध दूंगी, जब तक मैया के मन में ये भाव रहा तब तक ठाकुर जी पकड़ में नहीं आए। और जब मैया के मन में ये बात आ गई कि मैं कछु भी कर लूं, मैं यहाँ पकड़ ना आ सकूं, ये अपनी इच्छा से पकड़ में आ जाए तो भले ही आ जाए। साधन करते 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 जब साधक थक जाता है, खड़ा हो जाता है, ठाकुर जी कहते खड़ा होने का मतलब साधन तो करता है, पर साधन में करने वाला हूं, साधन के बल पर भगवान को प्राप्त करूंगा, इस अहंकार से जब शून्य हो जाता है तो ठाकुर जी उसके सामने से भागना दौड़ना बंद कर सामने खड़े हो जाते हैं। संतों में ये जो बात कही जाती है कि भगवान साधन साध्य नहीं कृपा साध्य हैं, यह इसलिए नहीं कही जाती है कि हम साधन से उदासीन हो जाएं। साधन से कभी उदासीन नहीं होना चाहिए। यही हमें स्मरण है पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज का स्मरण करके कहते थे, दास ने बाबा श्री ठाकुरदास जी के मुखारविंद से सुना। बाबा कहते थे पंडित जी की मान्यता है, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, पंडित जी की मान्यता है 23 घंटा 59 मिनट और 59 सेकंड साधन करे तो 1 सेकंड 1 क्षण के लिए ठाकुर जी को भूल जाए तो मैं उसे साधक नहीं समझता। लो क्या बचा? 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकंड, कितना बचा? 1 सेकंड बचा। 1 सेकंड भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। इसी विनय पत्रिका के क्रम में आपने सुना, किसी जीव की सामर्थ्य ही नहीं है कि वह भगवान का एक नाम भी उच्चारण कर सके, क्योंकि नाम सच्चिदानंद परब्रह्म का स्वरूप है। नाम लेने की शक्ति किसी में नहीं है,
नाम महाराज कृपा करके वैखरी वाणी से अभिव्यक्त होते हैं, नाम प्रकट होता है, नाम लेने वाला कोई नहीं। हरि गुरु संतों की कृपा से नाम जिह्वा पर प्रकट होता है। तो नाम स्वयं कृपा करके प्रकट हो रहे हैं, हम कौन नाम लेने वाले हैं? जब हम लेने वाले ही नहीं है तो हम नाम जापक हैं, ये अहंकार हम क्यों करें? पर सेवा पूजा करें तो उसका अहंकार, संतों की सेवा करें तो उसका अहंकार, गौ माता की सेवा करें तो उसका अहंकार, माता पिता की सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें तो उसका अहंकार। ये साधन का जो अहंकार है यही विष के बदले अमृत है। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। तुलसीदास जी की स्थिति नहीं है।